हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास हमने हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और इसमें आज हम लेक्चर 2 पर आ चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कंजर्वेशन के लॉज, दोनों कॉम्बिनेशन के लॉज और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कर ली थी। किसी ने अगर लेक्चर 1 नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 1 जरूर देख कर आए। आज लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा एक कमेंट कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट चलिए भी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, बार बार एटम 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 कह रहे थे, तो पता तो करेंगे एटम होता क्या है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। में बार बार कहती थी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। तो एलिमेंट्स जो हैं उन्हीं का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसी को एटम कहते हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हालांकि हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स में भी बात करी थी कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम को आगे डिवाइड भी किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जो याद कराया जा रहा है वही याद करना है, मतलब हम पीछे से आगे आ रहे हैं। तो अब जब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ाऊंगी। टेंशन नहीं लेनी, जो पढ़ाया जा रहा है उसको एज इट इज याद कर लो, आपके पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, एटम्स बड़े ही छोटे होते हैं साइज में। साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस एंड कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जो एटम का साइज है बड़ा ही छोटा होता है, उसको जो रेडियस होती है उसकी, जैसे मानो ये एटम है तो एटम की जो रेडियस है वो बहुत बहुत कम है, जिसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। वो नैनोमीटर में है, यानी कि 10⁻⁹ में है। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर माइनस में है, मतलब बहुत छोटा होता है एटम साइज में, ठीक है जी। वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद अ नेकेड आई? क्या हम एटम को नेकेड आई से देख सकते हैं? कहाँ है, ऐसे थोड़ी ढूंढ सकते हैं उसे, वो बहुत छोटा है, नैनो मटेरियल है, नैनो पार्टिकल है, उसको हम ऐसे देख सकते नहीं है। तो एटम कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई से उसे देखा नहीं जा सकता, बिकॉज एटम इज वेरी, आपके एनसीईआरटी का सवाल है भाई, एज इट इज सवाल आपके पेपर में दिखेंगे आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोई नहीं लिखवाता ऐसे एक एक क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, थ्योरी करा रही हूँ, समझा रही हूँ, एज इट इज पेपर आपका आएगा ऐसा ही। आपने हाफ ईयरली में देखा भी होगा, और जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उनमें भी हमेशा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी साथ साथ एमसीक्यू बताए जा रहे हैं। इससे बाहर 9th 10th की साइंस में कुछ नहीं आता है, बिकॉज एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। द रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 आर एक्सट्रीम, 10⁻⁹ कह लो, 10⁻⁻10 कह लो, ये बहुत ही छोटे होते हैं एटम्स। अब नोट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नेम्ड एसटीएम, मानो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को हम सीधी आंखों से तो देख सकते नहीं है, पर देखा तो होगा किसी तरह से, तो इनको देखा गया होगा तभी तो पता लगा इस साइज के हैं। तो एसटीएम, इसकी फुल फॉर्म आएगी आपके सिलेबस में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। नोट कर लो, ये 1 मार्क क्वेश्चन आएगा यहाँ से। माइक्रोस्कोप, कौन से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसका नाम होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग, स्कैन करना, टनलिंग, टनल में जाके ऐसे समझो, एंड माइक्रोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं। कैन प्रोड्यूस अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, उसमें कंप्यूटर में इमेज आ जाती है और उससे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एटम्स को, मतलब किसी भी एलिमेंट के सरफेस का वो पिक्चर भेज देता है, जिससे हम एटम्स को इंडिविजुअली देख सकते हैं। तो एसटीएम, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, आपके पेपर में आएगा। एलिमेंट्स की अगर हिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा, अगर एलिमेंट्स कहाँ से आए, कैसे सिंबल्स आए, तो हम बात करें डाल्टन वाज द फर्स्ट टू यूज द सिंबल। डाल्टन ने ही सबसे पहले सिंबल का यूज करा था। जैसे हम सिंबल बात करें तो हाइड्रोजन है उसको हम H से लिखते हैं, कार्बन है उसको C से लिखते हैं, नाइट्रोजन है N से लिखते हैं। तो ये जो सिंबल्स की बात थी ये कहाँ से आई? सबसे पहले डाल्टन ने यूज करा, he mean that one atom of that element,
उसने बात करी कि जब मैं H लिखूं मतलब मैं हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम लिख रहा हूं, मतलब एक सिंबल एक एटम को बताता है। फिर बर्जिलस ने क्या कहा, सिंबल्स मेड अप ऑफ 1 और 2 लेटर्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे मानो क्लोरीन है तो क्लोरीन Cl से बना, जरूरी नहीं है कि सिंबल हमेशा एक लेटर का ही हो। बर्जिलस ने कहा सिंबल्स एक या दो लेटर के भी हो सकते हैं। अर्लियर क्या था, नेम द एलिमेंट्स फॉर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे फाउंड और वेयर दे टेकन फ्रॉम द, जैसे कॉपर है वो हमारे पास इसका नाम जो है कॉपर फ्रॉम काइप्रस से आया था, एंड गोल्ड जो है वो येलो से आया था, मतलब गोल्ड येलो कलर का होता है। तो इनके जो नाम थे वो प्लेस जहां से वो आए हों या फिर जो उनका कलर है वैसे रखे जाते थे पहले पुराने जमाने में, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब IUPAC नेमिंग होती है। IUPAC की फुल फॉर्म भी आपके सिलेबस, हिस्ट्री नहीं आएगी आपके सिलेबस में, ये आएगा। हिस्ट्री जो पढ़ाती हूँ बेटा वो इसलिए पढ़ाती हूँ, एक तो NCERT हमेशा हिस्ट्री बताती है, ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या था और अब क्या है। हालांकि क्वेश्चंस नहीं आते, हम मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपके पास 1 मार्क में आपको दिखेगा। जितने भी सिंबल्स होते हैं या फिजिक्स में जो यूनिट्स होती हैं, करेंगे आगे हम फिजिक्स भी, फिजिक्स में जो यूनिट्स होती हैं वो भी कौन देता है, IUPAC देता है। IUPAC देता है। IUPAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है, एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है किसको, नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स को और यूनिट्स को। नाउअडेज आजकल जितने भी सिंबल्स यूनिट्स नेमिंग हो रही है वो IUPAC की साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके अप्रूव, मतलब इजाजत देती है तभी वो होता है, अग्री करती है तभी वो होता है। कैसे IUPAC कैसे डिसाइड करती है, IUPAC कहती है या तो फर्स्ट लेटर को सिंबल बना लो, जैसे कैपिटल लेटर हमेशा होएगा कैपिटल, और सेकंड लेटर अगर साथ में लेना है तो हम छोटा लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं कोबाल्ट को, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अगर कैपिटल हो तुमने लिख दिया तो वो ऑक्सीजन को बता देगा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अच्छा तुम कहोगे मैडम मैं कोबाल्ट को सिर्फ C ही लिख लूं तो फिर वो कार्बन हो जाएगा, समझ गए मेरी बात। तो एक लेटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी H लिखूं, हीलियम को भी H लिखूं तो कैसे पता चलेगा कौन हाइड्रोजन कौन, इसलिए हम हीलियम को HE लिखते हैं और दूसरा लेटर ऑलवेज स्मॉल। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को कई बार कार्बन का सिंबल लिखने को देती हूँ ऐसे लिख देते हैं, छोटा कार्बन नहीं, कार्बन का पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर अगर साथ में आ रहा है तो स्मॉल होगा। याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से याद होगा, ठीक है, प्रैक्टिस से याद होगा। सम एलिमेंट जिसका फर्स्ट लेटर भी है और सेकंड लेटर की बजाय आगे आने वाले लेटर, जैसे मानो क्लोरीन को CH ना लिख के CL लिखते हैं और C बड़ा और L छोटा, जिंक है ZI ना लिख के Z एंड जिन ZNZ, I इतना प्रोनाउंस नहीं कर रहा इसलिए ZN नाम देते हैं, क्लो CL, ठीक है। लैटिन जर्मन ग्रीक लैंग्वेज के भी सिंबल्स हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन को हम ये IUPAC आयरन लिखते हैं, लेकिन लैटिन वर्ड में इसका नाम फेरम है, इसीलिए यहां से FE यूज करा गया है। तो इसके जो सिंबल्स हैं वो लैटिन नेम से उठाए गए हैं। आयरन का सिंबल FE होता है, जबकि तुम कहोगे कि आयरन का सिंबल IR होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इसका जो सिंबल है वो इसके लैटिन नाम से उठाया गया है। जैसे सोडियम है, सोडियम में गलती नहीं करेंगे, ना 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 ना, तो इसका नाम भी लैटिन नाम से उठाया गया। पोटेशियम, ये तीनों ही है जो तुम गलती करोगे, अभी मेरे साथ याद करो। आयरन का सिंबल फी, आयरन का सिंबल FE, सोडियम का सिंबल ना, गलती नहीं करेंगे ना, Na, पोटाशियम का सिंबल K, पोटाशियम का सिंबल K, तो इन्हीं में गलती करोगे। पोटाशियम का सिंबल K, पोटाशियम का सिंबल K, पोटाशियम का सिंबल K, सोडियम का सिंबल ना, सोडियम का सिंबल ना, आयरन का सिंबल F। ये 3 सिंबल है जो तुम पक्का गलती करोगे, लेकिन मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं। अब ये सिंबल्स भाई तुम्हें याद करने हैं, मैं भी करवाऊंगी और तुम्हें घर से भी बार बार इन सिंबल्स को लिख के नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये नहीं आए तो 9th भी नहीं आएगी और 10th भी नहीं आएगी, और आगे साइंस लेना तो भूल ही जाओ। मतलब जिसको 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर और सिंबल नहीं आते वो तो केमिस्ट्री भूल जाओ। किसी को अगर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10
नहीं आता है, दैट मीन्स उनको ये सिंबल्स नहीं आते। ये चैप्टर डिट्टो डिट्टो क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों की 9th की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती, इसीलिए 10th में दिक्कत आती है। अगर तुमने मेरे लेक्चर्स 9th के प्रॉपरली कर लिए 3rd और 4th चैप्टर के, तुम्हें 10th में मेरी वीडियोज में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम मेरी 10th क्लास की केमिस्ट्री की पहली वीडियो उठा के देख लो, यही सेम मैं वहां करवा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि बच्चों को 9th आती नहीं होती। तो अभी से याद कर लो, हाइड्रोजन का सिंबल H, हाइड्रोजन का सिंबल H, हाइड्रोजन लिथियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये बिल्कुल तोते की तरह रटे होने चाहिए। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, उनके नाम और उनके सिंबल। हीलियम का He, लिथियम का Li, बरेलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये बिल्कुल मेरी तरह तोते की तरह। कई बच्चे इनको गाना बना के करते हैं, हाय हेलो लीना, वो मुझे समझ नहीं आता। वो पहले सिंबो याद करो, फिर मेन याद करो, सीधे याद कर लो। 2 दिन इनको लगातार याद करोगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर वो गा गा के देखो, ठीक है। वो मैं भी करवाती हूँ, लेकिन उनका उसका मुझे ज्यादा वर्थ लगता नहीं है। ऐसे सिंपल याद करोगे तो डायरेक्ट याद रहेगा कि सोडियम का 11 है और उसका सिंबल Na है। बोरोन हमारे पास क्या होता है, B होता है, कार्बन C होता है, नाइट्रोजन N होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, O होता है, फ्लोरीन F होता है। ये तो सारे आसान ही है, देखो BCN पहला पहला ही नाम है। नियोन का Ne हो गया। यहाँ पे 1 से 10 में कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को आती है सोडियम में, तो इसको याद रखो, सोना सोना, सोडियम ना, सोना। मैग्नीशियम में गलती नहीं करते बच्चे, Mg, एल्यूमिनियम में भी नहीं करते, सिलिकन में भी नहीं करते, Si, फॉस्फोरस में भी नहीं करते, पहला ही है P, सल्फर में भी नहीं करते, S, क्लोरीन में भी नहीं करते, Cl छोटा है मेरे बच्चा, आर्गन में Ar है, पोटाशियम में गलती करते हैं, पोटाशियम में गलती करते हैं, ठीक है, पोटाशियम में गलती करते हैं हम। तो यहाँ लिख लेंगे पोक करना, किसी को पोक करना, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला वो नहीं है, ठीक है, ये पॉक है, पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है कहीं तुम सोचो, ठीक है। पॉक करना किसी को, ठीक है, POK पॉक, ठीक है। तो यहाँ पे पोटाशियम का क्या है, K है, ठीक है, पोटाशियम का क्या है, K है। बस 2 ही तो सिंबल याद रखने, एक तो सोडियम का सोना, सोडियम ना, सोडियम ना, सोडियम ना, एक पोक, पोटाशियम के, पोटाशियम के, पोटाशियम के, पोटाशियम के, कैल्शियम का Ca, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कार्बन का C। दोबारा से लर्न कराऊं क्या, चलिए दोबारा से लर्न करते हैं। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne। सोना, सोडियम का नाम, मैग्नीशियम तो Mg मांगे, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम L, Al, सिलिकन का C, फोस्फोरस का P, पोटाशियम का K, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का N, कैल्शियम का Ca। ये जिसको याद हो गए उसकी आधी दिक्कत खत्म हो गई। अब कुछ और एलिमेंट्स हैं तुम्हारे सिलेबस में, भाई ये 1 से 20 तो आएंगे नहीं, और भी आएंगे। एलिमेंट्स टोटल कितने, 118, उसमें से कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे सिलेबस में बार बार आते हैं। बैरियम Ba, बोरोन Br, ठीक है, बरेलियम Be, ये सीधे सीधे वाले एक साथ कर लो, बेरेलियम Be, बोरोन का B, ठीक है, बोरोन का B, बरेलियम का Be, बैरियम का Ba, ब्रोमीन का Br, कार्बन का C, कैल्शियम का Ca और कोबाल्ट का CO, कॉपर का CO नहीं होता, कॉपर का क्यूपरस से आया तो Cu, गोल्ड का Au, गोल्ड का Au, गोल्ड को हम कहते हैं ना AU, गोल्ड कितना खरीदोगी, AU गोल्ड कितना खरीदोगी, ऐसे याद रखो, AU गोल्ड कितना खरीदोगी, तुम गोल्ड कितना खरीदोगी, गोल्ड AU। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम में याद रखना है, मैग्नीशियम का Mg और मैंगनीज का Mn, ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, अभी यूज करूंगी आगे इस चैप्टर में। निकल का Ni, निकल मेरे कमरे से, निकल। टिन का वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं अभी, टिन सन, ऐसे याद रखो, टिन सन, ठीक है, टिन सन, ठीक है, ट्यूशन नहीं, टिन सन, ठीक है, टिन और सन, टिन सन, ठीक है, टिन सन, मेरा टीनेज सन, ऐसे याद रखो, मेरा टिन सन, ठीक है। यूरेनियम का यू ही है, आयोडीन का I है, आयरन का याद कराया था फी,
फी, आयरन फी। लेड का भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेड का भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेड का पी बी, लेड पी बी, लेड पी बी, लेड पी, ली पी बी, ली पी बी, ऐसे याद रखो इसको, ली पी बी। लेड का क्या होगा, पी बी। याद रखने वाले ज्यादा दिक्कत कौन करेगा, लेड, टिन, गोल्ड, कॉपर, ये ज्यादा दिक्कत करते हैं। आयरन, जो दिक्कत करते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ये पेपर में आएंगे, तुम्हारी मैडम कहेगी लेड का सिंबल लिखो, सीधा सीधा सिंबल लिखने आएंगे, कुछ भी नहीं करना। जिंक का जेड एन, सिल्वर ए जी, हम कह रहे थे ए यू गोल्ड कितना खरीदा, पूछेंगे ए जी आपने सिल्वर कितना खरीदा। ए यू मतलब गोल्ड और ए जी मतलब सिल्वर। मरकरी एच जी, ए जी एच जी, मरकरी, मरकरी, मर, हग, मर, एच जी, मरकरी, हग, एच जी। उसके बाद क्रिप्टॉन सी आर, क्रिप्टॉन सी आर। ये सिंबल्स जैसे मर्जी जुगाड़ से करो, जैसे मर्जी करो, जिसमें दिक्कत आती है मैंने वो भी याद करा दिए। टिन सन, टिन सन, ली पी बी, ली पी बी। गोल्ड ए यू, गोल्ड कितना खरीदोगी। ए जी, सिल्वर कितना खरीदोगी। मरकरी एच जी, ठीक है। कॉपर सी यू, फी आयरन, आयरन का कितना फी, आयरन का कितना फी, आयरन का कितना फी। ये भाई याद करने पड़ेंगे। फिर ऐसे याद कर लो, आयरन का फिर, फी आयरन, फी रन, फी रन, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे ये सिंबल्स याद करा दिए मैंने, जिनको नहीं याद हुआ है वीडियो को बार बार रोज देखो, और 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर प्लस उसके सिंबल, और जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स लिखे हैं वो, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में बार बार यही यूज होंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज वेरी डिफरेंट टू डिटरमाइन द मास ऑफ इंडिविजुअल। अभी इंडिविजुअल एटम इतना छोटा है, एक तो हम स्कैनिंग टनलिंग उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत छोटा है, तो उसका मास ऐसे नहीं पता कर सकते, उसका मास किसी के रिलेशन में पता करेंगे। रिलेशन क्या होता है मैम, जैसे हमारे पास मेजरिंग बैलेंस होती है, एक पास से हमने आम चढ़ाए होते हैं, एक पास से वो आयरन का जो भी मेजरिंग है वो चढ़ाया होता है। तो 1 किलो आम हम तोल के लेते हैं, सीधा देख सकते हैं क्या कि 1 किलो आम कितने होते हैं, नहीं, हमें कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे भी हम कंपेयर करके निकालेंगे कार्बन 12 एटम से। सब कार्बन जो है अभी अभी आपको बताया उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, आगे आपको बताऊंगी उसका मास नंबर 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम्स chosen as a standard reference for measuring the atomic masses. See, carbon 12 atomic mass has 6 protons and 6 neutrons in the nucleus, mass 12। अभी आपको पता नहीं होगा प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, बट कोई बात नहीं, आपको इतना याद रखना है कि जो कार्बन एटम है उसका मास नंबर 12 होता है। जो कार्बन एटम होता है उसका मास नंबर 12 होता है। अभी के लिए आप ये याद कर लो, आगे फिर से आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर फिर से कराए जाएंगे अगले चैप्टर में। अभी के लिए आपको जितना कराया जा रहा है वो कर लो, अभी आपके मास नंबर यूज होंगे तो आपको करा दिए जाएंगे। चलिए जी, उसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, AMU, यानी कि हमारे पास क्या होती है, पहले एटॉमिक मास यूनिट को AMU लिखते थे और अब नाउ आ डेज को U लिखते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपको जरूर आएगी, NCERT का क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट। डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। कब कार्बन 12 का मतलब है उसमें 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो एक एटॉमिक मास कितनी हो जाएगी, 1/12 ऑफ कार्बन हो जाएगी। 12 अगर कार्बन बनाता है तो एक जो है 1/12 ही तो बनाएगा, तो 1/12 मास ऑफ एन एटम इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये एज इट इज आपको याद रख लेनी है क्योंकि आपके पेपर में एज इट इज पूछी जाएगी। उसके बाद एटम्स फिर से बता देते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। Atoms of the most elements are not able to exist independently। Atoms independently exist नहीं करते हैं, atoms ग्रुप में कंबाइन होकर मैटर बनाते हैं।
अब एटम्स किस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं? एटम्स एक तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और एक एटम्स आयंस बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे, आयंस हम अगले चैप्टर में, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा। आसान सा चैप्टर है भाई, सिंबल्स वगैरह ही लर्न करने हैं। जब तक सिंबल लर्न नहीं करोगे ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो एक दिन बैठ के 1 से 20 और जो भी इंपॉर्टेंट आपको कराए गए उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब याद कर लो। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल क्या होता है? इंपॉर्टेंट है भाई, मॉलिक्यूल आएगा। मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं केमिकली, जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो कंबाइन हुए तो H2 बना, तो H2 एक मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट करता है। H2 इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है लेकिन H इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो H एक एटम था जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है बिना किसी से कंबाइन करें तो वो एक मॉलिक्यूल है। आपको साथ साथ एमसीक्यू बताए जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? 2 और मोर एटम से केमिकली कंबाइन करके मिलने वाले। 2 टाइप के होते हैं भाई मॉलिक्यूल्स। कैसे कैसे कंबाइन हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मानो अगर सेम टाइप के एटम्स, देखो मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन हो। अब 2 या 2 से ज्यादा एटम सेम एलिमेंट के भी कंबाइन हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तीनों ऑक्सीजन कंबाइन करें, 3 एटम कंबाइन करें बट तीनों सेम एलिमेंट के कंबाइन करें तो ये बनाएंगे सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट कंबाइन हो तो इनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, 1 ही एलिमेंट के हैं। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड हो तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन करे हैं। डिफरेंट एटम डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो वेरी आसान सी बात है, देशी भाषा में समझो, सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन करे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बने। डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन, एग्जांपल से दिमाग में याद रखो भाई इसको। 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम, एक को एटम कहते हैं ना, एलिमेंट तो उसका नाम है मेरे बच्चे। मैं बार बार बच्चों को एलिमेंट एटम में कंफ्यूजन होती है। एलिमेंट तो नाम है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनके कितने एटम? एक सिंबल एक एटम को बताता है, एक सिंबल एक एटम को बताता है उस एलिमेंट के। इस सिंबल को रिप्रेजेंट करना, इसका नाम हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम लिए वो डिपेंड करेगा उसके नंबर पे, कितनी बार सिंबल को यूज करा है। तो अगर सेम टाइप ऑफ एटम लिए हैं सेम एलिमेंट के तो उसको क्या कहते हैं? एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। अगर डिफरेंट लिए, मानो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो एलिमेंट तुमने 2 लिए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और इसके एटम्स कितने लिए? 3। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन। एक सिंबल एक एटम को बताता है, उसके जितने नंबर लोगे मतलब उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के लिए हैं। उस एलिमेंट के एटम को बच्चे एलिमेंट और एटम में कंफ्यूज होते हैं लेकिन मेरे बच्चे नहीं होते हैं, मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, अलग अलग टाइप के एटम अगर कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, CH4 एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, NH3 अमोनिया 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो आई थिंक बात अच्छे से समझ में आ गया। अब आती है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिसिटी का क्वेश्चन आपके 9th में आएगा ही आएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम थे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एक मॉलिक्यूल। जैसे H2 में 2 एटम प्रेजेंट है, CO2 में 3 एटम प्रेजेंट है, तो कितने एटम प्रेजेंट है ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट?
एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल्स कौन थे जो सेम सेम से बनते हैं, जैसे H2O3 P4 S8, तो जो सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं, और उसमें कितने एटम यूज हुए हैं उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। डेफिनेशन याद कर लो भाई, आएगी पेपर में 110%, जिसको मैं 110% लिख दूं मतलब पेपर लीक हो गया, ये आएगी। फिर मोनोटॉमिक मतलब एक, मोनो मतलब एक एटम से, जो भी नोबल गैस होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसमें हमेशा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन ये सारे क्या हैं, एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक कहते हैं। और इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो मोनो एटॉमिक क्या हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक जो एक ही एटम से मिलकर बना हो, जो एक ही एटम से मिलकर बना हो, जो एक ही एटम से पूरा बनकर बना हो। तो एक एटम जब एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। नोबल गैसेस इसका एग्जांपल है, आपको याद रखना है, पेपर में आपको आएगा मोनोटॉमिक जिसमें एक एटम होता है, एग्जांपल लिखो, डायटोमिक एग्जांपल लिखो, ट्राइटोमिक लिखो, ऐसे लिखो। डाई का मतलब दो, जिसमें दो एटम यूज हो मतलब उसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। एटॉमिसिटी क्या होता था, नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 एटम मतलब एटॉमिसिटी 2, जैसे H2N2 O2 Cl2 Br2 I2 ये आएंगे भाई, एग्जांपल्स में आएंगे। एटॉमिसिटी कितनी है ये आएगा, आपको लिखेंगे डाई एटॉमिक एटॉमिसिटी कितनी होती है, डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम्स, 2 एटम मतलब एटॉमिसिटी 2, उसके एग्जाम्पल लिखो। ऑल हैव 2 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्यों हैं, क्योंकि एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने हैं, उसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। और उनकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। ट्राई एटॉमिक के एग्जाम्पल पूछेंगे, ट्राई मतलब 3, ट्राई कलर का तिरंगा होता है मतलब 3 रंग का, ट्राई मतलब 3, एटॉमिक मतलब 3 एटॉमिक, 3 एटम्स। ओजोन मतलब O, और ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर 3 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम तो हो तो उसको ट्राई एटॉमिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओजोन O3। आगे चलते हैं भाई, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, एटॉमिसिटी 4 हो गई। एग्जाम्पल फोस्फोरस P4, फोस्फोरस का जो एलिमेंट है वो 4 एटम्स से मिलकर बनता है, मतलब बनता है तो मॉलिक्यूल बनता है फोस्फोरस का P4। ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8, जैसे ऑक्टोपस कहते हैं ना, ऑक्टोपस के 8 वो होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टा एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी 8, सल्फर 8। ये आपको एग्जांपल याद रखना भी, ट्राइटॉमिक का O3, ट्राइटॉमिक का O3, टेट्रा का P4, टेट्रा का P4, ऑक्टा का S8, ऑक्टा का S8, ऑक्टा का S8। आगे चलते हैं अभी, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटम्स, sum of the atomic masses of all the atoms present in the molecules of substance। in the atoms molecular mass हमारे पास क्या होता है, sum of atomic masses। जैसे मैंने कह दिया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, ठीक है। तो ऐसे आपको एटॉमिक मास, आपको मैं जो पीछे वाली टेबल है उसी में अभी लिखवा देती हूँ, टेबल में ही, ताकि आप वहीं से याद कर लेना। इट इज एबल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। कितना एटॉमिक मास है उसका ये बताएगा। एटम्स, एटम्स मिला लेंगे हम, जैसे मानो H2O है तो H का हमारे पास 1 का 1 तो 2 का 2, 16 किसका, इसका, तो टोटल एटॉमिक मास कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18। मॉलिक्यूल्स मतलब हर एटम का मास कंबाइन कर देंगे तो मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। जितने भी एटम्स हैं उनका मास, और एटम का मास अभी आपको टेबल में लिखवा देती हूँ। चलिए पहले टेबल में ही लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। चलिए लिखिए एटॉमिक मासेस, एटॉमिक जो टेबल आपने पहले बनाई थी बच्चे उसी टेबल में लिख लेते हैं हम, ठीक है। जो टेबल आपने बनाई थी उसी में लिख लीजिए, ठीक है, मैंने लिख दिए हैं। चलिए पहला देखिए, एटॉमिक नंबर क्या था, हाइड्रोजन, उसका मास नंबर 1 ही होता। समझा देती हूँ कैसे, मैंने जो ग्रीन लिखे हैं वो एक्सेप्शनल है, मतलब डबल नहीं होते। एटॉमिक मासेस जनरली बच्चों को लगता है जैसे 1 एटॉमिक नंबर है तो उसका डबल हो जाएगा, तो 1 का डबल तो 2 होता है, 2 नहीं होता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, 1 1 ही होता है। उसके बाद हीलियम का 2 दूनी 4 हो जाता है, ठीक है, लेकिन लिथियम का 3 दूनी 3 2 6 होता है, लेकिन 6 + 1 है। ये याद रखना आपको, लिथियम का एटॉमिक मास
7 होता है। बेरिलियम का 4 2 8 नहीं होता, +1 9 होता है। बोरोन का 5 2 10 नहीं होता, 11 होता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ बच्चे गलत फहमी पाल लेते हैं कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। डबल नहीं होता है मेरे बच्चा, किसी किसी में डबल होता है। जो डबल है वो मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं, जो डबल नहीं है वो ग्रीन से लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 का डबल 12 होता है, 7 का डबल 14 होता है, 8 का डबल 16 होता है, 9 का 18 नहीं 19 है। तो ये आपको फ्लोरीन अच्छे से याद रखना है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 होता है, 18 नहीं होता है। नियोन का ये एटॉमिक मास आप लिख लो, और आपको एज इट इज जो टेबल याद करनी है आपको, उसमें एटॉमिक नंबर, उस एटॉमिक नंबर पे नाम, उसका सिंबल और उसका एटॉमिक मास। अगर ये चारों याद नहीं हुए कल, तो लेक्चर 3 नंबर समझ नहीं आएगा। लेक्चर 3 समझने के लिए आपको ये सब याद होना चाहिए। सोडियम का सोना और इसका एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 23, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर, 24 मास नंबर, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम का मास नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, 26 नहीं होता है, 27 होता है। सिलिकॉन का डबल है, ठीक है। फोस्फोरस का इंपॉर्टेंट है भाई, अभी अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराऊंगी, उसमें यूज है। P4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो 1 का मास 31, तो 4 का मल्टीप्लाई 4। तो आपको पहले एटॉमिक मास याद होने चाहिए, तभी तो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अभी अभी समझाया है क्या होता है। एटम्स, जितने एटम्स हैं उसमें एक एटम का पता कर लो, जितनी है मल्टीप्लाई 4 कर लो। अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है तो 4 चॉकलेट 40 रुपए की आएगी, सिंपल सी बात है। एक का एटॉमिक मास अगर 31 है तो 4 का 31 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। क्लोरीन का 35.5 होता है। अब आप कहोगे मैडम ये तो डबल भी नहीं है, पॉइंटों में आ गया, कैसे आएगा? इसका भी आपको चैप्टर नंबर 4 में रीजन देंगे कि ये फ्रैक्शनल क्यों है, ये पॉइंटों में क्यों है, इसका भी आंसर है क्लोरीन के लिए। जो अभी जो कराया जा रहा है एज इट इज याद कर लो भाई, बिना कुछ इफ एंड बट्स करे, याद करने ही पड़ेंगे, हमने भी करे ही हैं। 18 का कितना होता है? 14 है, ये बताया भी था आपको आइसो बार वाले में। दो एटम्स अलग अलग लेकिन मास नंबर सेम। तो आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है लेकिन मास नंबर 40 है, तो 2 का 40 होता है। पोटाशियम का 39 होता है, ठीक है। फोस्फोरस का 31 होता है, 15 30 नहीं 31। इसका 19 का डबल 38 होता है, लेकिन +1 39 है यहाँ पर। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल और उनके एलिमेंट के नाम तो आपको खुद से ही याद करने पड़ेंगे। इसका एक ही है, बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की करो, बार बार लिख के देखो, हो जाएंगे। चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं। हम कहाँ थे हम? ठीक है, एटॉमिसिटी कर चुके थे, हाँ यहाँ थे। मॉलिक्यूलर मास कर चुके थे मेरे बच्चा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटम्स का सम। जितने एटम है, जैसे P4 है, 4 एटम है, तो 4 एटम्स का सम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो अब आपके सिलेबस में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना भी आएगा, आपके सिलेबस में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आएगा। तो H2O का कैलकुलेट करेंगे, अभी अभी आपको याद कराया है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का अभी अभी लर्न कराया था, 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का अभी अभी करके आए हैं भाई, 16 होता है। तो टोटल कितना हो गया? 18। और अभी यही बताया था U क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, उसकी यूनिट होती है, पीछे लगानी है। नेक्स्ट चलते हैं HNO3। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर मास नंबर याद है, उन्हीं से। मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन का अभी अभी करा था 14। 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर लो। और ऑक्सीजन का 1 का कितना था? 16। 1 के जितने हैं 3 के उतने ही हो जाएंगे। तो 1 + 14 + 3 × 6। कुछ नहीं भैया, ऐड करना तो आता होगा, 3rd क्लास का समय ये ऐड करनी। सिर्फ आपको एटॉमिक मास याद करनी है और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। H2 2 हाइड्रोजन, O2 2 ऑक्सीजन, क्लोरीन 2 क्लोरीन मतलब 2 Cl 35.5। और पीछे यूनिट लगाना मत भूलना। एटॉमिक मास ये चैप्टर में जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे फ्री के आएंगे। डाल्टन्स थ्योरी आएगी 3 नंबर में, मॉलिक्यूलर मास आएगा निकालना, एटॉमिसिटी। ये चैप्टर इतना छोटा है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। बस आपको एक दिन बैठकर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, उसके सिंबल अच्छे से याद कर लेने हैं।
CO2, अब जिसको भी मास नंबर याद है वो अटकेगा ही नहीं। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन में एक का मास 16, तो 2 है तो 32, प्लस में करेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्लस ही करना है, बस याद होने चाहिए नंबर, ठीक है। अब मैं कहूँ 11 लिखो, तुम्हें 11 ही लिखना नहीं आता, कैसे ऐड करोगे? तो तुम्हें आना चाहिए कि किसका कितना नंबर है। CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का 4, कार्बन में 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 हो गया है। C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6, 2 कार्बन, एक का 12 तो 2 का 24 प्लस 6। C2H4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन का 24, 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस 28। आपको सिर्फ एटॉमिक मास याद करने हैं, उसके बाद सिर्फ प्लस करने हैं, ठीक है जी। NH3 मतलब एक नाइट्रोजन का मास प्लस करना है, 3 हाइड्रोजन का मास प्लस करना है, तो 3 हाइड्रोजन का कर लिया, एक नाइट्रोजन का कर लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। जिस बच्चे को अभी एटॉमिक मास याद नहीं हुए उसको ये वीडियो समझ नहीं आएगी, पहले जाकर एटॉमिक मास टेबल में लिखो, लिखकर याद करो। जिसने एक बारी में याद कर लिया पूरी 9th सुकून से निकल जाएगी, नहीं तो तुम पूरा ऐसा लगेगा बहुत ही मुश्किल है। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, जब तक तुम इस चैप्टर में सिंबल, मास नंबर, एटॉमिक नंबर याद नहीं करोगे वीडियोस मत देखना, वही बार बार याद करो, चाहे 10 दिन लग जाएं। CH4OH, और अगर ये नहीं समझ में आए 10th क्लास पूरी नहीं समझ में आएगी। 10th क्लास में है ही यही, बार बार सिंबल्स ही सिंबल्स हैं, तो अगर ये याद नहीं हो तो काम चलेगा ही नहीं ना। तो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 4। अब कहोगे कैसे? 3 तो ये रहे, 1 ये रहा, तो 4 हाइड्रोजन इकट्ठे ही लिख लो, 1 ऑक्सीजन लिख लो और प्लस करके आंसर निकाल लो। C2H2, इसका नाम इथाइन होता है। कैसे होता है ये तुम्हें क्लास 10 में बताया जाएगा, बस तुम तो इसका मास नंबर याद रखो। मॉलिक्यूलर मास, तुम्हें सवाल आएगा फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन फॉर्मूला, फॉर्मूला तुम्हें गिवन होगा, तुम्हें सिर्फ एटॉमिक मास याद करके जाने हैं, पुट करने हैं, आंसर निकालना है और पीछे यूनिट लगा देनी है। S8 मतलब 8 सल्फर, एक सल्फर का मास होता है 32, तो 8 का एक चॉकलेट आती है 32 रुपीज में, तो 8 कितने की आएगी? मल्टीप्लाई 8, 256 रुपीज की आएगी, ऐसे याद रखो। P4 अभी बताया था 31 एक का होता है, मल्टीप्लाई 4, 124U। आगे चलते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा भाई। ये आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, जितने भी मास नंबर मैंने यहाँ निकाल के दिए आपको, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन से इन्हीं में से किसी एक का मॉलिक्यूलर मास आपके पेपर में निकालना आ जाएगा। आपको सिर्फ एटॉमिक मास याद करने हैं। ये 2 आप मुझे कमेंट करोगे, और बच्चे कमेंट करा करो, कई बच्चे वीडियो देख के चल जाते, कमेंट ही नहीं करते। कमेंट करो HCl का मास कितना और HNO3 का कितना, एक हाइड्रोजन और एक Cl का मास ऐड करके मुझे कमेंट करो। एक H, एक N और 3 O का मास नंबर मुझे ऐड करके अभी कमेंट करोगे। तो इसी के साथ आज का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट चीजें करी, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर हमारा और उसका सिंबल और उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फॉर्मूला मास, आयंस करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कल के चैप्टर में ये भाई खत्म कर देंगे, अगले लेक्चर में 3 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, फिर चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो इसके साथ ही ये लेक्चर आज हम यहीं खत्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, keep subscribing the channel, keep sharing and keep enjoying the videos. Thank you so much.